दोस्तों, कहीं ईरान ने अमेरिका को सीधी धमकी दे डाली है, तो कहीं अमेरिका ने चाइना, इंडिया और ब्राजील पर 500% टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। और इसी बीच ट्रंप नोबेल पीस प्राइज को लेकर फिर से सुर्खियों में हैं। खुद को दुनिया का सबसे बड़ा पीस मेकर बता रहे हैं। ऊपर ऊपर ये 3 अलग अलग खबरें लगती हैं, लेकिन असल में ये सब एक ही ग्लोबल पावर गेम की अलग अलग चालें हैं। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका पर सीधा और सख्त हमला बोला है। ईरान का कहना है कि यूएस जो बयान दे रहा है वो सच्चाई नहीं बल्कि दखल देने वाले झूठ हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने साफ कहा, अमेरिका को ईरान के अंदरूनी मामलों में बोलने का कोई हक नहीं है। ये सब किसी चिंता की वजह से नहीं बल्कि प्रेशर, धमकी और इंटरफेरेंस की पुरानी नीति का हिस्सा है। दोस्तों, ईरान का कहना है कि देश के अंदर जो प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं वो संविधान के दायरे में हैं और लेजिटिमेट मांगों को कानूनी तरीके से सुलझाया जा रहा है। लेकिन ईरान ने यह भी साफ किया, आर्थिक मुश्किलों की जड़ यूएस सैंक्शंस हैं, ना कि ईरान की जनता। यहीं से बात और आगे बढ़ती है। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका सिर्फ सैंक्शंस नहीं बल्कि एक साथ इकोनॉमिक वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, मीडिया प्रोपेगेंडा और मिलिट्री थ्रेट्स चला रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, ईरान ने इतिहास भी याद दिलाया। 1953 का कू, इराक वॉर में दखल और हालिया मिलिट्री एक्शंस, सब कुछ गिनाया गया। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर प्रोटेस्ट्स को फोर्स से दबाया गया तो अमेरिका इंटरवीन कर सकता है। इसके जवाब में ईरान की लीडरशिप पूरी तरह अलर्ट मोड में है। टॉप ऑफिशियल्स ने साफ कहा है, अगर यूएस ने दखल दिया तो पूरे रीजन में जवाब मिलेगा। यहां तक कह दिया गया है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद यूएस फोर्सेस भी टारगेट बन सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो इस पूरी कहानी में नया मोड़ लाती है। दोस्तों, अब एक खबर जो सीधे इंडिया की इकोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स तीनों को एक साथ हिट करती है। अमेरिका में एक नया रशिया सैंक्शंस बिल सामने आया है और इसमें इंडिया का नाम सीधे तौर पर लिया गया है। यूएस सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने दावा किया है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस बिल को पूरा समर्थन दे चुके हैं। इस बिल के तहत अमेरिका ने रूस से आने वाले सामान पर कम से कम 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन असली दबाव रूस पर नहीं, रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर है। और दोस्तों, इस लिस्ट में इंडिया, चाइना और ब्राजील तीनों शामिल हैं। अमेरिका का सीधा आरोप है कि जो देश रशियन ऑयल खरीद रहे हैं वो इनडायरेक्टली रूस की वॉर इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। लिंडसे ग्राहम ने तो यहां तक कह दिया, ये बिल ट्रंप को इन देशों पर ट्रिमेंडस लेवरेज देगा। अब बात इंडिया की। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि रशियन ऑयल को लेकर उनकी और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच टेंशन रही है। ट्रंप का दावा है कि इंडिया ने दबाव में आकर रशियन ऑयल इंपोर्ट्स कम किए, लेकिन इंडिया ने इस दावे को साफ साफ रिजेक्ट कर दिया। इंडिया का कहना है, हम तेल खरीदते हैं नेशनल इंटरेस्ट और अफोर्डेबिलिटी के आधार पर, किसी के दबाव में नहीं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर दोस्तों। एक ऑयल टैंकर जिसका नाम पहले बेला 1 था, पिछले कई दिनों से यूएस कोस्ट गार्ड से बचता फिर रहा है। अमेरिका का आरोप है कि ये टैंकर सैंक्शन्ड और ब्लैक मार्केट ऑयल से जुड़ा हुआ है। लेकिन यही कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। जैसे ही अमेरिका ने इस टैंकर को रोकने की कोशिश की, रशिया सीधे खेल में उतर आया। रशिया ने इस टैंकर की सुरक्षा के लिए नेवल शिप्स के साथ एक सबमरीन तक तैनात कर दी। मतलब साफ है दोस्तों, ये अब सिर्फ टैंकर नहीं, ये यूएस बनाम रशिया का सी लेवल स्टैंड ऑफ है। बताया जा रहा है कि जब अमेरिकी अधिकारी टैंकर पर चढ़ने पहुंचे तो क्रू के साथ हाथापाई तक की नौबत आ गई। इसके बाद टैंकर अटलांटिक की तरफ निकल गया। अभी ये टैंकर आइसलैंड से करीब 300 मील दूर नॉर्थ सी की ओर बढ़ रहा है और यूएस कोस्ट गार्ड अब भी उसका पीछा कर रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने अकेले दम पर 8 जंगों को खत्म किया। ये दावा उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में किया है। ट्रंप का कहना है कि ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उनके दौर में अमेरिकन मिलिट्री को फिर से ताकतवर बनाया गया और इसी वजह से दुनिया में अमेरिका का डर भी बढ़ा और रिस्पेक्ट भी। लेकिन दोस्तों, यही कहानी खत्म नहीं होती। ट्रंप ने अब नॉर्वे पर सीधा निशाना साध दिया, वही नॉर्वे जहां से नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। ट्रंप का कहना है कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज न देना नॉर्वे का फूलिश डिसीजन है। उनके मुताबिक उन्होंने मिलियंस ऑफ लाइव्स बचाई हैं, इसलिए वो इस सम्मान के असली हकदार थे। इसके बाद ट्रंप ने नेटो को लेकर भी पुरानी शिकायत दोहरा दी। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका दबाव नहीं डालता, नेटो के कई देश डिफेंस स्पेंडिंग करना ही नहीं चाहते थे। इतना ही नहीं दोस्तों, ट्रंप ने ये तक कह दिया कि अमेरिका के बिना रशिया और चाइना
चाइना नेटो से डरते ही नहीं। और फिर आया सबसे बड़ा दावा। ट्रंप बोले अगर वो बीच में नहीं आते तो आज रशिया पूरा यूक्रेन कब्जा कर चुका होता। दोस्तों, ये बयान सिर्फ बयान नहीं है, ये दिखाते हैं ट्रंप की वो सोच जहां उनके लिए पीस की गारंटी डिप्लोमेसी नहीं बल्कि मिलिट्री पावर है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो इस पूरी कहानी में नया मोड़ लाती है। दोस्तों, ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डेनमार्क के बीच तनाव अब अगले स्तर पर पहुंचता दिख रहा है। लेकिन इस बार कहानी में डिप्लोमेसी की एंट्री हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कर दिया है कि अगले हफ्ते यूएस और डेनमार्क के बीच ग्रीनलैंड पर बातचीत होगी। ये बातचीत इसलिए हो रही है क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कंट्रोल की बात दोहरा चुके हैं। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि यूएस मिलिट्री इज ऑलवेज एन ऑप्शन, क्योंकि आर्कटिक रीजन में चाइना और रशिया की एक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, यहीं से प्रेशर बढ़ जाता है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने साफ चेतावनी दी है, अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर मिलिट्री एक्शन लिया तो ये नेटो जैसे सैन्य गठबंधन के भविष्य के लिए खतरनाक होगा। यानी साफ शब्दों में, एक नेटो देश अगर दूसरे नेटो देश के इलाके पर हाथ डालता है तो नेटो जैसी संस्था ही सवालों के घेरे में आ जाएगी। अब रूबियो कह रहे हैं कि अमेरिका की प्राथमिकता फोर्स नहीं, नेगोशिएशन है। उनके मुताबिक ग्रीनलैंड को लेकर गलतफहमियां दूर करनी जरूरी हैं। डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने साफ कहा है, ग्रीनलैंड नॉट फॉर सेल है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वेनेजुएला में चल रहे हालात को लेकर चिंता जताई है और ये बयान अपने आप में काफी अहम है। जयशंकर ने साफ कहा कि सबसे जरूरी है वेनेजुएलन लोगों की सुरक्षा और भलाई, और इसके लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता होना चाहिए। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका की मिलिट्री एक्शन के बाद वेनेजुएला पूरी दुनिया की नजरों में है। लेकिन भारत ने यहां न किसी पर सीधा आरोप लगाया, न ही किसी का खुला समर्थन किया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, इंडियन नेवी अब वेस्ट बंगाल के हाल्दिया में नया नेवल बेस बना रही है, और ये बेस किसी रैंडम जगह पर नहीं है। हाल्दिया हुगली नदी के पास है और सीधे बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ है, मतलब जहां से सी ट्रैफिक भी दिखेगा और जरूरत पड़ते ही तेजी से नेवल रिस्पॉन्स भी दिया जा सकेगा। यहां से नेवी छोटे लेकिन तेज वॉरशिप्स ऑपरेट करेगी, फास्ट अटैक क्राफ्ट्स, इंटरसेप्टर बोट्स, जो कोस्टल सिक्योरिटी, पायरेसी और सस्पिशियस मूवमेंट पर तुरंत एक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, आज बे ऑफ बंगाल सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं रहा, यहां बाहरी देशों की नेवल एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, और ऐसे माहौल में हल्दिया बेस इंडिया की प्रेजेंस को ग्राउंड लेवल पर मजबूत करता है। एक और एंगल समझिए, बे ऑफ बंगाल से आगे मलाक्का स्ट्रेट का रास्ता जाता है, जो दुनिया के सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट्स में से एक है। हल्दिया से इंडियन नेवी इस पूरे फ्लो पर बेहतर नजर रख पाएगी। दोस्तों, अगर आज की सारी खबरों को एक साथ जोड़कर देखें तो साफ दिखता है कि दुनिया एक नए फेज में एंटर कर चुकी है। धमकियां भी हैं, दबाव भी है और ताकत दिखाने की कोशिश भी। लेकिन इस पूरे पावर गेम के बीच इंडिया ने एक बात साफ रखी है, न जल्दबाजी, न झुकाव, सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट। अब सवाल आपसे, क्या आने वाले समय में ये ग्लोबल टेंशन और बढ़ेगी और इसमें इंडिया की भूमिका कितनी निर्णायक होगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।